हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके थे पहले। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें ना मतलब एक न्यू मतलब क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे परसेंटेज यील्ड निकालनी है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। ये देखिए, अब यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो रबर की मतलब मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस के थ्रू हमें बता दें कि किस काम आता है, जिसके थ्रू हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्युमिनियम टू रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने बता दिया कि भाई एल्युमिनियम जो है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये टेम्परेचर है। अब हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई है कि एल्युमिनियम के 2 मोल्स, क्लोरीन के 3 मोल्स जब रिएक्ट करें एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म्ड हो रहा है। ये बैलेंस है इक्वेशन। सही भाई, व्हेन 160 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन 650 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये कह रहे हैं कि 160 ग्राम एल्युमिनियम, ये जो एल्युमिनियम है इसका मास कितना दे दिया 160 ग्राम, और एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का कोई मास नहीं, बस ये एक्सेस में यूज़ हो रहा है कि जितना हमें रिएक्शन को पूरा करने में चाहिए। फिर 650 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस, और ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास 650 आया। कर लेंगे भाई, हमारे पास जो हम क्वेश्चन स्टार्ट लेंगे ना, हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डेटा में अब हमें पूरी इक्वेशन पे हम बना देंगे। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, क्लोरीन गैस है, इसके बाद जो हमारे पास AlCl3 है। क्लियर। अब हमारे पास इसमें एल्युमिनियम जो है ना वो यहाँ पे 2 मोल्स दिए हुए हैं, क्लोरीन यहाँ पे 3 और फिर ये यहाँ पे 2। तो ये कंप्लीट है, हमारे पास बैलेंस हुई हुई है एल्युमिनियम 2 और यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2, 3 2 6, 3 2 6, कंप्लीट हो गई बैलेंस। अब हमारे पास इसमें बाकी चीज़ें क्या दी हुई हैं, अब हमें इसमें बताना है कि भाई हमारे पास एल्युमिनियम जो है ना वो 160 ग्राम है। तो हमने पहली लाइन में हम क्या लिखते हैं, हमेशा मास लिखते हैं, तो 160 ग्राम लिख दिया हमने। ये हमें नहीं दिया हुआ, इसको नहीं करना है। फिर हमारे पास यहाँ पर इसका एल्युमिनियम क्लोराइड का मास कितना दिया हुआ है 650 ग्राम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 650 ग्राम। ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास है प्रैक्टिकल यील्ड, मतलब जो हमने लैब में काम किया तो हमारे पास कितनी प्रैक्टिकल यील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये हमारे पास इस तरह से आ गई। फिर अब हमें इनके ना मोलर मास बताने। अच्छा जी, मोलर मास हमारे पास किस तरह से आ रहा है कि जो हमारे पास एल्युमिनियम होता है ना, इसका एक का मास होता है 27, और ये जब ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो गए चेंज हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 54 ग्राम पर मोल। अब इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका मास हमारे पास आएगा 133.5, और जब ये जो 2 दिया हुआ है 2 मोल्स मीन्स इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 267 ग्राम। क्लियर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारे पास, उसमें हम बताएंगे भाई टू फाइंड में हमें क्या बताना है, परसेंटेज यील्ड। जब हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा फॉर्मूला यूज्ड हमें कौन सा करना है भाई, परसेंटेज यील्ड के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें हमारे पास एक होती है प्रैक्टिकल यील्ड के बाद हमारे पास इसको हम डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कौन सी आती है, किस तरह से हम निकालते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, जैसे हमने पिछली अपने इक्वेशंस में मास से मास निकाला था, उसी तरह से हम यहाँ पे जो एल्युमिनियम का मोलर मास है ना और एल्युमिनियम क्लोराइड का, इन दोनों को जो है वो कैलकुलेट करके जो इसका मास आएगा वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी। फिर ये जो प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तो ये ईजी सा क्वेश्चन है और जल्दी से भी होगा। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हुए चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 dm³ एट STP। मीन्स हमारे पास यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है और मैस दिया हुआ है 1.6 ग्राम। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब हमें इसमें क्या मालूम करना है, मोलर मास मालूम करना है। अगर अब हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिसमें हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो इसमें पहले होना चाहिए मोल्स, है ना भाई, क्योंकि हमने मोलर मास को कहाँ पे कैलकुलेट कर रहा था या कहाँ पे हमें यूज़ हो रहा था, जहाँ पे मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। सही। अब हमें इसमें मोल्स चाहिए। मोल्स को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। अच्छा भी क्या क्या चीज़ें गिवन है, मैथ हमारे पास कितना आ रहा है 1.6 ग्राम आ रहा है। वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास है 1.12 dm³, ये हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे टू फाइंड में चाहेंगे हम। टू फाइंड में हमें क्या मालूम करना है, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। सही भाई।
यहाँ पे ज़रा पहले फॉर्मूले पे काम कर लेते हैं। जिस भी क्वेश्चन में अगर इक्वेशन दे दी जाती है ना तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा। जब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो पहले हम ऐसे काम करेंगे, भाई मोलर मास मैंने कहाँ पे मतलब निकल सकता है, तो मैं मोलर मास इस वाले चीज़ से निकाल सकती हूँ, मैस अपॉन मोलर मास मेरे पास यहाँ आ रहा है। अब मतलब मेरे पास इसको मैं वहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा, मोलर मास इज इक्वल्स टू मैस और ये मोल्स ऐसे आ गए, तो मेरा एक फार्मूला तो ये वाला बन गया। अब मेरे पास दूसरी बात आती है कि मेरे पास मोल्स कहाँ से आएंगे। अगर मुझे यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है ना तो मैं इसका यूज़ देखूंगी कि कैसे आ रहा है। जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³, ऐसे होता है। अगर अब मैं इसको ऐसे कर लूँ कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो रहा है तो मेरे पास ये फार्मूला भी बन जाएगा। तो मेरे पास ऐसे हो जाएगा कि मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम और ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया तो 22.4 dm³। क्लियर भाई, यहाँ तक ये देखिए हमने दो फॉर्मूलाज को रेडी कर लिया। अब हम ये वाले काम को ना अपने जल्दी से लेते हुए चलेंगे कि हमें दोनों काम यहाँ पर ही हम अपने अटैम्प्ट कर ले। एक तरफ जो है हम क्या करेंगे, हम अपने वॉल्यूम से निकाल लेंगे इसका मैथ, वॉल्यूम से निकाल लेंगे मोल्स। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 22.4 लिखा हमने, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। क्लियर, नाउ वॉल्यूम हमारे पास है 1.12 और 22.4 लिखा तो हमारे पास आ जाएंगे मोल्स। वॉल्यूम हमारे पास आ गया और फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आई, इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.05 मोल। अब हम ये मोल्स को यहाँ रखेंगे। क्लियर, मैथ हमारे पास आया 1.6 डिवाइडेड बाय 0.05 और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 32। सही भाई, अब हमारे पास देखें यही कि हमारा आंसर आ रहा है, इसको हम रिजल्ट में शो कर देंगे। हमारे पास रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, मोलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू 32 ग्राम पर मोल। यही आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पर भी 32 ग्राम पर मोल। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास इतना हमने यहाँ पे 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड को रिएक्ट करवाया एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स कि यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमने यहाँ पे इसको इतना यूज़ नहीं, मतलब एक्सिस में यूज़ किया, इसका कोई मास नहीं दिया। एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन आ गया, मीन्स इक्वेशन आ गई। इसका मतलब है यहाँ पे इतना डेटा हमें नहीं बनाना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में स्टार्ट लेंगे और यहाँ पे हमें कोई भी मतलब ज़्यादा लेंथी उसमें नहीं जाना पड़ेगा। अब इसमें काम क्या करना है, हमें मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ, मीन्स ये जो हमने यहाँ पे 24.8 ग्राम यूज़ किया, इससे कितना सिल्वर क्लोराइड बना इसका मास बताना है और वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस, और जो H2S गैस ये वाली गैस आई इसका कितना मतलब हमारे पास वॉल्यूम आया। अब हमारे पास जो यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक मास दिए हैं ना, हमें यही यूज़ करने, इन एटॉमिक मास से हमें इनके मोलर मास निकालने। ओके, नाउ आंसर नंबर 5 जब हम पेपर में भी अटैम्प्ट करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन होगा उसी का आंसर हमें लिखना होता है। आंसर नंबर 5 हमने लिखा, इसमें हमारे पास हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन हमारे पास है H2S प्लस 2HCl और 2AgCl प्लस H2S। यहाँ पास दोनों इक्वेशन इसके कंप्लीट इक्वेशन आएगी दोनों प्रोडक्ट के साथ। अब हमारे पास देखिए ये बैलेंस है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, भाई HCl यहाँ 2 हैं और यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी 2 और Cl भी 2, ये कंप्लीट बैलेंस है। अब हमारे पास इसकी मास, पहली लाइन में हम क्या लिखते हैं, मास लिखते हैं। इसका मास हमारे पास है 24.8 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पे और कुछ भी मतलब हमें मास नहीं दिया हुआ, लेकिन अब हमें क्या कह रहे हैं, इसका हमें मास बताना है। सही, इसके मास के साथ साथ इसका जो है ना वो हमें वॉल्यूम बताना है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं मोलर मास। मोलर मास हमारे पास आ रहे हैं इन सब के, जब मैं इसका कैलकुलेट कर रही हूँ तो आ रहा है 248 ग्राम पर मोल। मोलर मास हम कैलकुलेट करना पीछे हमारी वीडियोस में सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब इसका देखें हमारे पास आ रहा है 143.5 और ये जो 2 है ना इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 287 ग्राम पर मोल। अब ये जो H2S है इसका भी मोलर मास देख लेंगे। इसका मोलर मास हमारे पास आ रहा है 34 ग्राम पर मोल। यहाँ तक हमारे पास आ गई बात मोलर मास की। अब हम जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है उसमें जाएंगे टू फाइंड वैसे हम वहाँ लिख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक लाइन में फिर ही बता देंगे। मास ऑफ AgCl ये मालूम करना है और इसके अलावा हमें वॉल्यूम
ऑफ H2S ये बताना है। सही है भाई। फाइंड के बाद हम डायरेक्ट हमारे सॉल्यूशन पे जाएंगे, फार्मूला यूज पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मास दिया हुआ और मास निकालना हो तो हम यूनिटरी मेथड पे जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इस पर काम करेंगे। अगर मोलर मास जो होते हैं दोनों के हम पहले वही यूज़ करते हैं। तो मोलर मास हमारे पास है 248 ग्राम ऑफ Ag2S प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई, मोलर मास के हिसाब से 287 ग्राम बना रहा है सिल्वर क्लोराइड। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास हम जब 248 में बात कर रहे हैं, हम इसको पहले 1 में लाएंगे। 1 ग्राम ऑफ Ag2S प्रोड्यूस 287 को डिवाइड कर देंगे 248 से और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जो हमें मास दिया हुआ है। दिया हुआ कितना है 24.8 ग्राम, ये हमें दिया हुआ है। हम इससे जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा, हमारे पास इसका आंसर बनेगा 28.7 ग्राम। 28.7 ग्राम ये हमारे पास मास आ गया। ये किसका मास हुआ, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अच्छा जी, हमें मैथ मालूम करना था, हमने मैथ मालूम कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा, अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम पे नहीं जा सकते, पहले हमें वॉल्यूम के लिए जो है ना वो मोल्स पता होने चाहिए, मोल्स को निकालने के लिए मास पता होना चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड में पहले 248 ग्राम जो हमारे पास Ag2S दिया हुआ है, इससे हम मालूम कर लेंगे H2S का मैस। सही भाई। फिर हम वॉल्यूम पे जाएंगे, 34 ग्राम ऑफ H2S, ये हम दोनों के हमने मोलर मास लिए। फिर हम 1 ग्राम पे जाएंगे, 34 डिवाइडेड बाय 248 और इसी तरह से 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसके मैस आ जाएगा 3.4 ग्राम ऑफ H2S। यहाँ पर इसका मैस आ गया। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का मैस आ जाता है तो हमें इसका मोल्स को निकालना फिर इजी हो जाता है। तो अगर हमारे पास इसका मैस आ गया, अब मोल्स को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस अपॉन मोलर मास। अब हमारे पास इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, हमारे पास इसके मोल्स आ रहे हैं 34 और मैस आ रहे हैं 3.4, समथिंग इस तरह से आ जाएगा 0.1 और इसका यूनिट आ जाएगा मोल। क्लियर। अब हमारे पास जब इसके मोल्स इतने आ गए तो हमारे पास वॉल्यूम मालूम करने का क्या तरीका होता है भाई, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। ये हमारे पास STP पे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब हमारे पास मोल्स जो है हमारे पास आए 0.1 और मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 2.24 dm³। अब हम इसका रिजल्ट शो कर देंगे। रिजल्ट शो करते वक्त हम एक ये ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें हमें पूछी गई थी हमें वही रिजल्ट में शो करनी है। तो हमारे पास रिजल्ट ऐसे आ जाएगा कि मैस ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आया था 28.7 ग्राम और इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2S कितना है 2.24 dm³। ओके जी, हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए यही आंसर आ रहा है। वीडियो हमारी जो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे जो MCQs हैं वो भी हम अटैम्प्ट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो हम अटैम्प्ट नहीं करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है और ये आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पिछली वीडियोज़ में मैंने इन सबके तरीके फार्मूला सब बता दिए और ये MCQs से रिलेट है, इसमें से MCQs बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अल्लाह।